किन किन लोग को ईश्वर अपने प्रिय भक्त मानते हैं या कहा जाए कि भगवान के प्रिय होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ और माता काली की आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पे बनी रहे, यही कामना है। आज की जो विषय है वह है कि भगवान के प्रिय कौन कौन लोग होते हैं। कार्य जैसे कि बहुत जो भगवान के प्रिय होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे गुण होते हैं और कैसे होते हैं भगवान के भक्त, उनके आचरण कैसे होते हैं, कैसे बनते भी कैसे हैं, भगवान के भक्त बनते भी कैसे हैं। इन सभी बातों पे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आप सबसे। आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। गोविंद जी की साथ जो चैनल का नाम है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छी बात और सच्ची कलयुग के जो सच्ची बात है वो कुछ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने इस छोटे से परिवार चैनल के साथ चैनल में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत ज़्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो जो है, छोटा सा वीडियो आप तक पहुंच के थोड़ी ज्ञान दे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं तो आपके हित के ही दो शब्द बात करना चाहता हूँ। आप माने या ना माने, सच्चाई तो सच्चाई होती है और सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। तो आज कड़वी सच्चाई के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बनिए और दूसरों को भी बनाइए। अच्छे नज़रिए से देखिए और अपने नज़रिए को बदल के दूसरे को नज़रिए के भी बदल के इस अच्छा नज़रिया बनाइए कि सब में भगवान का रूप दिखे, सब में अच्छा ही देखे, कर्म करे अच्छा और दान दे, पुण्य कमाए और परिवार को सुखी रखे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो भगवान के प्रिय होते हैं या उनके प्रिय भक्त कहे जाए तो लिस्ट में तो बहुत से संत हैं, बहुत से नाम हैं। मैं उदाहरण के लिए बाबा प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में विराजमान है, मेरे लिए सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा मतलब ज्ञानदाता। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनसे बहुत सीख मिलती है हमको। तो मैं उन्हीं से सीख लेकर मेरे माध्यम से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सो शायद आप प्रेमानंद महाराज बाबा को तो सब जानते हैं। दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा, तुच्छ इंसान, कर्महीन इंसान, जो उनको नहीं जानता हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भगवान के प्रिय होते हैं उनमें कैसा लक्षण होता है, कैसा गुण होता है। सबसे पहला बात मैं करना चाहता हूँ कि जो गुण है वो गुण के तो बात अलग है। जो भगवान के प्रिय होते हैं वो आप देख के ही पता कर सकते हैं, हाँ इसमें कुछ लक्षण है, सत्यवादी भी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया सोच का है इंसान, ये नज़रिया भी इनका अच्छा है। ये आप उनको देखकर ही कह सकते हैं। सबसे पहले आप गुण के जो बात करते हैं हम, वो गुण ये है कि आपको सच्चा और अच्छा इंसान भगवान के जो प्रिय होते हैं उनमें आप एक गुण जरूर, एक या बहुत अन्य गुण हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि गलत कार्य और झूठ ना बोलना, सबसे मेन कार्य होता है। जो भगवान के प्रिय होते हैं वो ये दो कार्य अवश्य करते हैं। देखिए, पूजा पाठ करना या अलग कोई कर्म करना या गृहस्थ में भी कर्म करना, सबसे बड़ा जो है कर्म वो गृहस्थ का कर्म है। और गृहस्थ ही सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं कि वही भागवत प्राप्त के नज़दीक बहुत जाते हैं और पहुंच जाते भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्कर्म करिए, अच्छा बनिए, अच्छा करिए। देखिए, जीवन में ये 5 तत्व का जो शरीर है आपको कुछ नहीं दे सकता, परंतु इसे इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इज्जत कमाना, नाम कमाना, माता पिता के आशीर्वाद कमाना और समस्त सृष्टि में है अपना नाम। अपना नाम कैसे होगा?
जब भगवान का नाम आप जपना शुरू कर देंगे, आपका नाम ऐसे ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए बाबा प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, जो राधा नाम लेते लेते आज इस स्टेज पे है कि उनसे कुछ सीख कर लोग कहते हैं मैं भी राधा नाम लूँगा, मुझे भी आप जैसा बनना है, ये सोच रखते हैं। तो मैं आपको तो बहुत ऐसा कुछ नहीं समझा सकता उनकी तरह। वो महागुरु है हमारे, वो परम ईश्वर है, हम उनको ईश्वर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो उन जैसा तो आपको नहीं समझा सकता, परंतु मैं एक ही बात कहूँगा, गलत संगत, गलत खान-पीन, गलत व्यवहार, झूठ बोलना, पापाचन करना, गलत व्यवहार करना, गलत कार्य करना, गलत बोलना, इन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देकर उनको सुधारिए। उनको इतना तक सुधारिए कि आपको खुद लगे कि मैं कैसा था और कैसा हो गया। बाकी सब तो आप जानते ही है कि जीवन में कुछ करके तो जाना नहीं है, तो कुछ ऐसा करिए कि नाम रहे आपका। जैसे आप मर भी जाए न, तब भी लोग कहे भाई अच्छा था, बहुत अच्छा था, मर के गया। उनके लिए तो हमें दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है। मरना तो नहीं चाहिए था, पर सृष्टि का जो नियम है वो किसी के लिए अटूट या बदल नहीं सकते। तो लोग आपके बारे में ऐसा कहे कि वाह बहुत अच्छा था, इतना बना के जाओ कि एक पीढ़ी तो क्या, अपनी 3 पीढ़ी कहे कि हाँ मेरे एक पीढ़ी में दादा थे, बाबा थे, या कुछ भी रिश्ते में जो भी हो, 3 पीढ़ी तक कहे से हाँ उन जैसा हमें बनना ही है, बनना ही है। और लोग भी कहे भाई इंसान तुम्हारे घर में एक ही था जो बहुत अच्छे थे, भगवान के बहुत प्रिय थे। तो भगवान के प्रिय बनने में आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। आप सबसे मेन काम क्या करें, अपने आप को जो अधम और महान महान जो होता है ना, मैं अपने आप से हटा दीजिए। उनको क्या बना दीजिए, अधम और तुच्छ, एकदम कीड़े की तरह, जो एकदम ना समझ है, कुछ है ही नहीं मेरे में, ना ज्ञानी, ना इंसान, ना कुछ धनी इंसान, ना बहुत विद्वान, ना ज्ञान का भंडार वाला इंसान, वैसा कुछ नहीं। अपने आप को अधम और इतना छोटा बना दो, हर एक इंसान के सामने, हर एक समय में आपको भगवान पसंद करने लगेंगे। इतना ही करना है, आपको सबके सामने गिर जाना है, इतना गिरना है कि लगे कि हाँ भगवान के अलावा इसका कोई नहीं है, दुनिया में भगवान के अलावा कोई नहीं है। मैं तो और कुछ जानता नहीं हूँ, मैं जितना जानता हूँ मैं आप लोग तक शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए वीडियो कि जाने जीवन का एक ही रहस्य, भागवत गीता पढ़िए और उनसे सीखिए। जीवन का हर एक चीज़ सीखने को, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर है भागवत गीता में। श्री भागवत गीता आप पढ़िए और जीवन को साकार बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता, जब अर्जुन जी के समस्त भागवत गीता जब सुनाते हैं, उसके बाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जितना भी तुम ज्ञान हासिल कर चुके हो उन सबको त्याग दो तुम, और मेरी शरण में चलाओ। मेरी शरण में आने के बाद तुम्हें किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसा ही बनना है। भागवत गीता पढ़ लीजिए, उसके बाद सब कुछ भूल जाइए और भगवान की शरण में चल जाइए। जब जीने का आधार मिल जाएगा आपको, तो आपको ये लगेगा कि भगवान ही है मेरा सब कुछ, और भगवान के अलावा आपका कोई नहीं होना चाहिए। बस अपने आप को भगवान की चरणों में समर्पित कर दो। सभी को श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री सीताराम भगवान की जय। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।